चलिए देखिए, आज हम लोग नियामक ज्यामिति का एक्सरसाइज 1C पढ़ेंगे और भाग 11। ठीक है, क्वेश्चन जिसमें 1 से 5 तक देखेंगे, लेकिन कोशिश रहेगा पूरा 1 से 5 आप जल्दी में समझ पाएंगे तो। और एक्सरसाइज 1C में हम सीखने वाले क्या है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या सीखने वाले हैं हम? त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्योंकि पिछले क्लास में हम त्रिभुज के केंद्र निकालना सीखे, त्रिभुज के शीर्ष निकालना सीखे, लेकिन यहां पे हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। लेकिन इसमें आज जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल का आपको हम फार्मूला को सिद्ध करते, लेकिन समय कम के वजह से सिद्ध नहीं कर पाएंगे आज। फार्मूला सिद्ध करते ऐसा डायरेक्ट देखिए, ये त्रिभुज है, त्रिभुज में कितना शीर्ष होता है? 3 शीर्ष होता है। एक के नाम देते हैं हम ए, एक का नाम देते हैं बी और एक का सी नाम देते हैं। अब त्रिभुज जो बनता है वह 3 बिंदु से बनता है। कितना बिंदु से बाबू? हम पहला बिंदु को बोलते हैं x1, y1 है ना, x1, दूसरा बिंदु के बोलते हैं हम x2, y2, और तीसरा बिंदु के बोलते हैं हम x3, y3। ये त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं। ए बी सी त्रिभुज के क्या है? 3 शीर्ष हैं। और पिछले क्लास में हम केंद्र का निर्देशांक निकालते थे, अंतः केंद्र के निर्देशांक निकालते थे। लेकिन ना ही तो यहाँ आपसे हम केंद्र का निर्देशांक पूछेंगे और ना ही तो आपको अंतः केंद्र का हम निर्देशांक पूछेंगे। तो पूछने क्या बोले एक्सरसाइज 1C में? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका ये अंदर जो भाग है, शीर्ष ए बी सी के जो भाग है, इनके अंदर एरिया कितना है? ट्रायंगल ऑफ एरिया, त्रिभुजों का क्षेत्रफल। हम त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे और ए बी सी तीनों दे दे, क्योंकि त्रिभुज में कितना बिंदु कितना शीर्ष होता है? अगर त्रिभुज के 3 शीर्ष दे करके आपको क्षेत्रफल पूछ सकता है, या त्रिभुज के 2 शीर्ष और क्षेत्रफल दे करके 1 शीर्ष पूछ सकता है। एकदम माइंड में कैलकुलेट करो कि त्रिभुज के 3 शीर्ष दे करके आपसे क्या पूछेगा? क्या पूछेगा? क्षेत्रफल। तो 3 चीज देगा तो चौथा आपसे क्या करेगा? पूछेगा। 3 चीज देगा तो चौथा आपसे, और हो सकता है कि आपको ए बी और क्षेत्रफल दे दे, तब क्या पूछेगा आपसे? सी पूछेगा। हो सकता है ए सी दे दे, क्षेत्रफल दे के आप पूछेगा आपसे बी पूछेगा। हो सकता है बी सी और क्षेत्रफल दे आपसे क्या पूछेगा? ए का निर्देशांक पूछेगा। और इसी का खेल इस चैप्टर में होने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल की फार्मूला की चर्चा कर लेते हैं। तो बाबू त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल के फार्मूला होता है 1/2, 1/ बड़ी ब्रैकेट, कौन ब्रैकेट? x1 ब्रैकेट। अब बहुत इजी से फार्मूला याद करना, बहुत इजी है। y2 से शुरू करो। कहां से? y2 में से घटाओ y3 को। किसको घटा? y2 में से किसको घटाए हम? बड़ा इजी। कहां से शुरू किए? y2 से। अब x1 लिख देना, बीच में +2, उसके बाद x2। कहां से शुरू किए थे? y2 से y3। अब कहां चलना? y3 से y1 प्लस x3। अब y1 से y2, y1 से y2, ब्रैकेट बंद। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। और फार्मूला याद करने का सबसे बेस्ट और इजी तरीका आप बताएंगे कि मान लिया जाए कि सर हमको त्रिभुज का फार्मूला याद नहीं है, याद करना भी नहीं है, क्योंकि ये चीज़ हमें प्रूव्ड करके लाना था, लेकिन समय के अभाव में आपको हम प्रूव्ड नहीं कर रहे हैं।
जैसे दूरी सूत्र निकाले थे प्रूव्ड करके, वैसे ये भी फार्मूला प्रूव्ड होता है। 1/2 लिखो ही तो सबके याद रह जाएगा, ब्रैकेट दे दिए। अब लिखो x1 प्लस x2 प्लस x3, इतना तो लिखना है। और सबके आगे ब्रैकेट होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, सबके आगे ब्रैकेट होता है। x1 प्लस x2 प्लस x, सबके आगे शुरू कहां से करना है, y2 से। शुरू कहां से करना है, बस एक चीज मान में याद रखो, शुरू कहां से करना है, y2 से कहां जाना है, और y3 से कहां जाना है, और y1 से कहां जाना है, y2। बस इतना ही का डिफरेंट। बस त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला याद हो गया। और चलिए क्वेश्चन का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है बाबू, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए जिसके शीर्ष बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है। त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, तो तीनों शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ है कि नहीं, चारों प्रश्न में देख लिए। ये चारों को निकालना क्या है, क्या निकालेंगे आप, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बाबू ऐसे तो त्रिभुज दिया ना आपको, दिया ऐसे त्रिभुज, मान लेते हैं ए बी सी। पहला शीर्ष कितना 1 के बना रहे हैं ना, इसको 1 का, तो -5 -1 और 3 -5 और 5 2। ये त्रिभुज के क्या दिया, शीर्ष दिया। और पिछले क्लास में शीर्ष देकर क्या पूछता था, केंद्र और अंतः केंद्र, केंद्र और हाँ, तो त्रिभुज का केंद्र के फार्मूला क्या होता था, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/। अब अंतः केंद्र के पूछता था तो बोलते थे ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बटा a प्लस b प्लस c। फिर ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बटा a प्लस b प्लस c। अब ब्रैकेट बंद, यही था। लेकिन ये सब चीज तो पूछा नहीं, पूछा क्या गया है, त्रिभुज का, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है बाबू। तो यहां लिखो कि सर ए का निर्देशांक हमें कितना दिया है, ए का निर्देशांक कितना दिया गया आपको, बोलो, -5, -1। और बी का निर्देशांक कितना दिया गया है, बी का निर्देशांक 3, -5। और सी का निर्देशांक हो गया 5, 2। x1 का मान बोलो कितना लिखें, -5। x2 का मान 3 और x3 के बाबू 5। अब कॉमा दे दीजिए सब में। y1 का मान और y2 का मान -5 और y3 का मान 2। हमें निकालना क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला यही ना होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का ही फार्मूला तो लिखा हुआ है। हम यहाँ लेके चल आते हैं, यहाँ लिख दिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला। ठीक है, ये किसका फार्मूला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया। चलो, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया। अब क्या करें बाबू, हम मान रख दें 1/2 है तो 1 बड़ी ब्रैकेट, तो x1 का मान कितना है बाबू, -5, ब्रैकेट बंद कीजिए। y2 का मान -5 और माइनस y3 का मान 2, ब्रैकेट बंद, प्लस है तो प्लस। x2 का मान 3, ब्रैकेट बंद, y3 का मान और y1 का मान -1, यहां भी माइनस, क्या करें, +1। हाँ, और x3 का मान 5 और y1 का मान और y2 का मान -5, तो यहाँ पे +5 कर दें हम। बोलिए, अब हम लोग बोडमास के नियम के हिसाब से क्या करते हैं, तो बोलते हैं सर बोडमास के नियम में ये होता है, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट। कौन ब्रैकेट का हाल, तो बता, यहां तो ब्रैकेट हटेगा तो गुना हो जाएगा बाबू, होगा कि नहीं होगा। अब -5 और -2 क्या होगा, -7, -7 प्लस 3 गुने 2 और 1 जोड़े तो 3 प्लस 5 गुने 5 में से 1 गया तो 4। अब बड़ी ब्रैकेट,
अब बड़ी ब्रैकेट के अंदर गुना है तो हम गुना करेंगे ने 1/2 -7 -5 गुना किए तो +35 और 3 और 3 गुना किए तो अब 5 और 4 गुना किए तो अब बताओ सबके जोड़ दिए तो बाबू अब ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना सबको जोड़ दिए 35 और 20 55 55 और 9 64 यहाँ लिख दे सामने 64 और काट दिए तो 32 बोलना है सर क्षेत्रफल जो हुआ ना त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 32 इकाई 32 इकाई क्या आ गया। हाँ अगर पूछे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हुआ तो कितना बताइएगा 32 इकाई। क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हार्ड है। एक प्रश्न और हम लोग देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल में, ठीक है एक प्रश्न और देखते हैं। चार वाला विषय में ऐसा कुछ नहीं कि एक्स्ट्रा चीज है, ठीक है रखिएगा तो अपने कट जाएगा उससे नहीं घटेगा तो, ठीक है। चलिए तो त्रिभुज के शीर्ष दिया, ठीक है ए बी सी। ए मान लेते हैं AT² 1, 2AT1 ये दे दिया एक शीर्ष। दूसरा शीर्ष दिया AT² 2, 2AT2 ये दिया हुआ है। तीसरा है AT² 2AT3। तो हम सबसे पहले ए बी सी का निर्देशांक लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं ए बी सी का क्या करते हैं हम निर्देशांक लिखते हैं। चलिए तो हम ए बी सी का निर्देशांक लिख लेते हैं। तो ए का निर्देशांक दिया बाबू AT1 का स्क्वायर 2AT1 और बी का दिया है AT² 2, 2AT2 और इसको दिया है AT² 3, 2AT3। यहाँ x1 का मान कितना दिया AT² 1, x2 का कॉमा दिया है AT² 2, x3 का कॉमा दिया है AT2Q, ठीक है। और y1 का मान दिया है 2AT1, y2 का मान दिया है 2A2 और y3 का मान दिया है 2A3। अब यहाँ पे हम मान रखेंगे सबका। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना 1/2 x1, तो x1 का मान क्या है AT² 1 ब्रैकेट बन y2 2AT2 माइनस y3 2AT3 ब्रैकेट बंद प्लस x2 AT² 2 ब्रैकेट बंद y3 2AT3 माइनस क्या हो जाएगा 2AT1 ब्रैकेट बंद प्लस x3 AT² 3 और y1 माइनस y2 तो 2AT1 माइनस 2AT2 और ब्रैकेट बंद। अब देखिए 1/2। अब अगर ध्यान देंगे आप तो ए तो शब्द इसमें से कॉमन लेना हम लोग शुरू करेंगे कि क्या कॉमन हो रहा है, क्या कॉमन हो रहा है। तो सर इसमें से कॉमन लेते हैं सबसे पहले हम AT² 1 रहने देते हैं और अगर इसमें मिल रहा है क्या 2A मिल रहा है 2A इसमें देखो
2a इसमें भी है, 2a इसमें भी है। तो अगर हम 2a के बाहर निकाल लेते हैं तो बचता है T2 माइनस T3 बचता है। देखो अगर हम 2a इससे भी बाहर निकाल लिए तो क्या बचा, T2 माइनस T3 बचा, प्लस इसको रहने दीजिए अभी, 8 स्क्वायर 2 गुने, इसमें से भी हम 2a निकाल लेते हैं तो T3 माइनस T1 बचेगा, प्लस 8t स्क्वायर क्यू में से भी, इसमें से भी हम 2a बाहर निकाल लेते हैं तो T1 माइनस T2 बचेगा। यहां तक किसी का दिक्कत? अब क्या करते हैं, गुना करते हैं हम 1/2, यहां गुना करेंगे तो 2a स्क्वायर t स्क्वायर 1 हो गया, क्या बचा तो T2 माइनस T3 प्लस 2a स्क्वायर और क्या t स्क्वायर 2 और T3 माइनस T1, यहां अगर गुना करेंगे तो प्लस 2a स्क्वायर t स्क्वायर 3 और T1 माइनस T2। अब क्या करते हैं, हम सबको बाहर निकाल सकते हैं। किसको? तो सर हम बाहर निकाल सकते हैं 2a स्क्वायर, सब में मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, तो 2a स्क्वायर को बाहर निकाल दे तो क्या बचा बाबू, t स्क्वायर 1 T2 माइनस T3 प्लस t स्क्वायर 2 और T3 माइनस T1 प्लस 2a स्क्वायर तो बाहर निकल गया, T2 3 T1 माइनस T2, यही बचा अभी अंदर में, ये बच गया। अब यहां 2 से 2 ये कट गया, अब इधर क्या बचा, तो a स्क्वायर, क्या बचा, a स्क्वायर। अब हमको और हल करना है, तो और हल करना है तो इसको हम इसमें गुना भी कर सकते हैं अभी, ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, गुना। तो गुना करेंगे तो क्या होगा बाबू, t स्क्वायर 1 और T2 होगा कि नहीं होगा, होगा। अगर इससे हम इसमें गुना करेंगे तो t स्क्वायर 1 और T2 है तो T2, और अगला में गुना होगा तो t स्क्वायर 1 और T3, यही आएगा जब गुना करेंगे तो, प्लस इसको गुना करेंगे तो t स्क्वायर 2 और T3 हो जाएगा, माइनस यहाँ गुना करेंगे तो t स्क्वायर 2 और T1 हो जाएगा, प्लस T2 3 और गुना करेंगे तो T1 और माइनस t स्क्वायर T3 और गुना करेंगे तो T2। अब चाहिए तो माइनस कॉमन ले सकते हैं इसमें से, यहां से माइनस क्या कर सकते हैं हम, कॉमन ले लें। अब माइनस कॉमन क्यों लेंगे आगे चल के बात करेंगे। अगर माइनस कॉमन ले लिए तो क्या बचा, सबका चीज बदल गया, माइनस t स्क्वायर 1 T2 प्लस t स्क्वायर 1 T3 माइनस t स्क्वायर 2 T3 प्लस t स्क्वायर 2 T1 माइनस T2 3 T1 प्लस T2 3 और T2, यही आएगा अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो। अब यहां पे क्या करते हैं, हम एक पेयर बनाओ, यहां पे कुछ ऐसा देखो कि कट रहा है तो हम काटने के भी प्रयास